Hello students, hope you all are fine. Today I am going to teach you subject English of class 2nd. First I want to show you your book Daffodils. This is your book name Daffodils. Daffodils is kind of flower. एक प्रकार का फूल होते हैं, येलो फ्लावर होते हैं, डैफोडिल्स बोलते हैं. So let's start chapter first. Chapter first name is Bad in Summer. Chapter first name is Bad in Summer. Bad in Summer is a poem written by R.L. Stevenson. Who is the poet of poem? R.L. Stevenson, Robert Louis Stevenson. ये इसके पोएट हैं जिनके द्वारा यह पोयम लिखी गई है. उन्होंने इसमें अपने माध्यम से बताया है कि कैसे उन्होंने इसके बारे में बताया कि वो क्या चाहते हैं. बचपन में एक बच्चे के बारे में बताया कि बच्चा क्या करना चाहते हैं, लेकिन जो बड़े लोग होते हैं वो उसे करने की इजाजत नहीं देते. बट बिफोर रीडिंग दिस पोयम I will explain word meanings. First word quite means completely, पूर्ण रूप से, पूरी तरह से. Quite means completely, पूर्ण रूप से, पूरी तरह. Second hopping means English meaning jumping, उछल रहा है, उछलना या फुदकना भी बोल सकते हैं. Third पास्ट मीन्स गोल बाई. पास्ट मीन्स होता है, टेंस भी होता है, तो पास्ट जो हो गया, जो काम हमने कर लिया. गोल बाई मीन्स चले गए, बीत गया, जो काम हो गया. फोर्थ वर्ड मीनिंग स्टिल. स्टिल मीन्स यट, फिर भी या अब भी, इन स्पाइट ऑफ. स्टिल मीन्स यट, फिर भी. फिफ्थ वर्ड सी, SEE सी. सी मीन्स लुक. लुक मीन्स देखना. तो सी मीन्स देखना और लुक मीन्स भी देखना. 6 हियर. हियर मीन्स इंग्लिश मीनिंग लिसन, सुनो, सुनना. 7 सीन. 7 सीन अपीयर, मालूम होना, प्रतीत होना. 8 हार्ड, डिफिकल्ट, कठिन. 9 नंबर गेट अप मीन्स वेकअप, जागना. 10 नंबर ग्रोन अप, एडल्ट, बड़ा. Now let's read poem. Bad in Summer. Bad in Summer. This is a poem name and the poet is R.L. Stevenson. R.L. Stevenson. In this poem, we will read about how seasons affect our sleeping habits. In this poem, the poet speaks about the child wishes, कि बच्चा क्या चाहता है उसके बारे में बताता है. Now we read first stanza. In winter, I get up at night and dress by the yellow candlelight. In summer, quite the other way, I have to go to bed by day. This is first stanza. In this stanza, poet speaks about the winter. Poet कहता है in winter कि सर्दी में I get up at night, मैं रात में भी जग जाता हूँ, उठ जाता हूँ. And dress by the yellow candlelight, और yellow candlelight में जो yellow candlelight होती है उसमें मैं देखता हूँ, उठ जाता हूँ उसकी लाइट में. इन समर, गर्मियों में, क्वाइट द अदर वे. गर्मी में जो होता है क्वाइट मीन्स कम्प्लीटली, पूरी तरह से. द अदर वे दूसरी तरह होता है, पूरा अलग होता है. आई हैव टू गो टू बेड बाय डे. गर्मियों में क्या होता है, मुझे दिन में भी बिस्तर पर जाना होता है, बेड पर जाना पड़ता है. नाउ लेट्स रीड सेकंड स्टैंजा. आई हैव टू गो टू बेड एंड सी द बर्ड्स वर स्टिल होपिंग ऑन द ट्री, or hear the grown up feet still going past me in the street. Now the poet speaks. I have to go to bed and see. अब पोएट कभी कहता है आई हैव टू गो टू, मुझे बेड जाना पड़ता है, एंड सी, वो मैं
देखता हूँ बर्ड्स वर स्टिल होपिंग ऑन द ट्री, जो पक्षी हैं वो फुदक, और हियर द ग्रोन अप पीपल स्पीक स्टिल गोइंग पास्ट मी इन द स्ट्रीट, पक्षी जो है वो अब भी फुदक रहे हैं पेड़ों पर, और हियर द ग्रोन अप पीपल स्पीक, और वो सुनते हैं इसकी, बड़े जो बड़े लोग हैं उनके पैरों की आवाज को सुनते हैं, स्टिल गोइंग पास्ट मी, जो अब भी गलियों में जा रहे हैं। इस स्टैंजा में कवि कहता है कि मैं तो बेड पर जाता हूँ और क्या देखता हूँ कि पक्षी जो हैं वो अब भी पेड़ों पर फुदक रहे हैं, उछल रहे हैं, और हियर द ग्रो, और बड़े लोगों के पैरों की आवाज सुनते हैं जो गलियों में से होकर गुजरते हैं। Now let's read third stanza. In this stanza, the poet speaks that, and does it not seem hard to you when all the sky is clear and blue, and I should like so much to play, to have to go to bed by day. In this stanza, poet speaks. इस स्टैंजा में कवि कहता है, एंड डज इट नॉट, क्या तुम्हें ये कठिन नहीं लगता, कि तुम्हें कठिन नहीं लगता होगा, एंड ऑल द, जब ये आसमान जो है वो साफ है और ब्लू है, नीला है, एंड आई शुड लाइक सो मच टू प्ले, और मैं चाहता हूँ खेलना, मुझे खेलना पसंद है, टू हैव टू गो टू बेड बाय डे, पर मुझे क्या है, बेड पर जाना पड़ता है, बाय डे, मुझे दिन में भी बेड पर जाना पड़ता है। तो कवि कहता है कि तुम्हें तो यह कठिन नहीं लगता, बट मेरे लिए कठिन है कि वैन, जब स्काई जो है वो क्लियर है, ब्लू है, एंड और मुझे खेलना पसंद है, मुझे खेलना चाहिए, बट लेकिन मुझे जाना पड़ता है बेड पर दिन के दौरान भी। तो इन दिस पोएम द पोएट टेल्स अबाउट द चाइल्ड विशेस, वो एक बच्चे की इच्छा बताता है कि कैसे जो पेरेंट्स हैं कभी कभी उसको, उसकी इच्छा को दबा देते हैं। इसमें यही बताया गया है कि हमें नहीं दबाना चाहिए उसकी इच्छाओं को, और बच्चे ने अपनी इच्छा व्यक्त की है पोएट ने, कि कैसे बच्चा जो है वो इतना अच्छा मौसम है उसमें खेलना चाहता है, बट उसको खेलने नहीं दिया जाता। कभी कभी आपके साथ भी होता होगा कि आप नहीं चाहते सोना, लेकिन क्या होता है, गर्मियों में क्या है, दिन बड़ा होता है तो सोने के लिए कहा जाता है, तो ऐसे ही पोएट के साथ हुआ है कि गर्मी का मौसम था तो उसको सोने के लिए कहा गया, बल्कि वो सोना नहीं चाहता था। So students, read this poem carefully. Read each line carefully. If you don't want to see in video, then you can see in your book, and only listen carefully and understand. Okay, have a nice day.